भैया मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, बस वही 2 बच्चे थे। कौन है? एक लड़की है। ये माँ 100 रुपया 50 रुपया पर ब्लॉक में काम करके पेटी ठोड़ होकर बच्चों को किस तरह जिलाई थी। लेकिन दोनों लोग क्या किए थे उसका? बोला तुम बहुत करी हो, अब तुम घर पे बैठो, मुझे रोटी केवल बनाकर मेरे बच्चों को इंसाफ दिलवा दीजिए। जरूर मिलेगा। मेरे लिए आप एक मसीहा है बस। न सबके 6 महीना के अंदर सजा कराएगी। आज 7वां दिन है मेरे बच्चे को, लेकिन अभी तक कोई ये शब्द नहीं कह कर गया ताकि मेरे दिल के लिए कुछ तसल्ली हो। कुछ अभी अभी मिल रहा है थोड़ा थोड़ा, यहाँ कोई है मेरा दुख दर्द समझने वाला। जीवन में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता, शायद इसीलिए मनुष्य ईश्वर को है मानता। नमस्कार, स्वागत है आपका व्लॉग विद स्पेशल राहुल में। आज हम बैठे हुए हैं खेता सराय में, और खेता सराय में दुर्गा माता मंदिर के पास एक मोहल्ला है, यहाँ पर हम आए हुए हैं। खेता सराय में 28 नवंबर को एक हत्याकांड हुआ था, जिसे दोहरा हत्याकांड यहाँ पे लोग जानते हैं। एक ही घर के 2 भाई अजय और अंकित, ये दोनों उस दिन उस कांड के शिकार हुए, उनकी हत्या हुई। और आज हम बैठे हुए हैं उन्हीं के परिवार में। आइए उनसे ही बातें करते हैं। और अजय और अंकित के माता पिता यहाँ पे हैं। नमस्ते आप लोगों को। मेरा नाम राहुल पाठक है। मैं आँखों से देख नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों से बातें करने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। 28 नवंबर का वो दिन तो बहुत, एक कहते हैं ना कि बहुत गंभीर दिन था आप लोगों के लिए। उसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें हम बिल्कुल नहीं करना चाहते। भैया मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, बस वही 2 बच्चे थे। कौन है? एक लड़की है। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। आप ये ज़रूर समझें कि हम लोग भी आपके बच्चे ही हैं, और बिल्कुल आप ये ना सोचें कि बस वही 2 लड़के थे। और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि आप यहाँ पर आपके आंसू निकलें, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है दोस्तों कि इसको हम रोक भी नहीं सकते। और इसमें मतलब ऐसा कैसे हो गया अचानक 28 नवंबर का वो दिन? भैया वही बारात आई थी जी। उसी बारात में 2-4 लोग चाउमीन खाने के लिए वहाँ गए, शराब पीने की जो पिए नहीं थे, केवल भर भर के। माता जी, उस समय जब ऐसा सारा कुछ हुआ था तो मतलब और बहुत सारे यहाँ के शहर के लोग आए होंगे, नेता लोग आए होंगे, तो उसमें कौन कौन से लोग आए थे? जो हमें तो नाम की उतना नहीं पता है। जी, जेल जी, मंत्री आए थे, रागनी सोनकर आई थी जी, और धनंजय भैया आए थे, और कुछ लोग खुटहान से भी आए थे, प्रधान थे। हम आगे बात करेंगे कि किसने क्या मदद की। हमारे बीच में सुरेश जी भी यहाँ पे हैं, जिनके द्वारा हम यहाँ पर पहुँच पाए। धन्यवाद करूँगा, क्योंकि हम भी लोगों से जुड़ना चाहते हैं, उनका अगर दुख दर्द कुछ भी थोड़ा सा बांट सकें। राजीव जी हैं, जो कि इसी परिवार के मैं कह सकता हूँ कि बड़े लड़के हैं, आपके जेठानी के लड़के हैं। राजीव जी, ये कैसा पल रहा था उस टाइम पे? आप लोग कैसे उससे उबर पाए हैं? अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि उबर पाए हैं, लेकिन फिर भी अभी तक तो हम लोग नहीं उबर पाए हैं उस फल से, अब उबरेंगे भी नहीं। हाँ। ऐसा 2 भाई, अब एक ही परिवार के, हमारे चाचा चाची के 2 ही बच्चे थे। वो इनका पालन पोषण वही 2 ही सहारा थे, और कोई तो है नहीं। वही 2 देखभाल कर रहे थे इन लोग का। अभी तो उस पैर पे ही खड़ा हो रहे थे, वही दुकान किए थे फास्ट फूड का। और मुझे लगता है कि बड़े मेहनती बच्चे बहुत थे। मेहनती थे। जान लीजिए, इतनी उम्र में हमारे गांव में कोई भी लड़का मेहनत नहीं करता है। 6 में पढ़ रहा था, तभी से मेरा बेटा काम करने शुरू लगा से था। ही अपना, जान लीजिए हमारे चाचा जी का तबीयत थोड़ा खराब रहता है, तो इतना वो इनका भी हाथ पैर नहीं चलता था। पढ़ाई भी करते थे, दुकान भी देखते थे। बहन का शादी का पूरा खर्चा वही लोग उठाए थे। जान लीजिए 2 ही भाई, दोनों भाई को बेरहमी से लोगों ने मार दिया। फिर मैं 2006 से पोलियो का डिब्बा ढो ढो कर बच्चों को जिलाई थी। मेरा छोटा वाला 1.5 साल का था, तभी से छोड़ सहारा करके। चाची के थे कि चाची सोच रही थी हमारे आदमी तो भाई ऐसे ही हम बच्चों का हमारा सहारा बनेंगे आगे चल के। उन्हीं के सहारे चाची जिंदा थी, जान लीजिए, उन्हीं के सहारे। तो आज जब वो सहारा, जान लीजिए, अब छिन गया, कैसा आदमी जान रहे। 2 जवान बेटा जिसका चला जाए,
तो बस जिंदा है, जान लीजिए जिंदा ही देख लीजिए इनको। जी, मैं समझ सकता हूँ इस बात हमारी बस सरकार से यही गुहार है कि जो मुजरिम है उनको सख्त सख्त सजा क्या सीधा फांसी चढ़ा दी जाए। ऐसे मुजरिम को तो कोई रहम बख्शना ही नहीं बिल्कुल, चाहिए। ये बिल्कुल बात है कि ऐसे मुजरिम को बिल्कुल सीधा फांसी चढ़ा दिए। अब उससे मुकदमा चलाएंगे तो इतना दिन तक ये सब चलेगा। सरकार जान रही है वो मार दिए हैं, उनको तो सीधा फांसी चढ़ा देना चाहिए। वो लोग अपना खुद औजार लेकर आए। पुलिस जबकि बरामद किया था उन लोगों को पकड़ते समय, जी, लेकिन हमारे दुकान के चाकू दिखा दिया है पुलिस कि दुकान वाले चाकू से दोनों बेटों की हत्या की गई। ऐसा चाकू मारे हम बड़े वाले को यहाँ पर। भैया ये बताइए, हमारा जो सब्जी काटने वाले चाकू से मांस नीचे से थोड़ी नहीं निकालता है। नहीं, वो चाकू जब खींचे उस हैं तो मांस चाकू से इतना मर्डर नहीं बाहर हुआ आ गया है। वो चाकू जो है ना, वो चाकू दूसरा आता है। अरे वो चाकू जहाँ पड़ता है वो ऐसे ऐसा वाला होता है। अच्छा, ऐसे समय में आपकी मदद सबसे ज़्यादा किसने की? पिताजी, मैं समझ सकता हूँ कि इन बातों में बिल्कुल नहीं बोल पा रहे हैं कुछ चीज़ें, लेकिन पिताजी आप प्रशासन से तो संसद ये सबसे ज्यादा जो है मदद की है। सांसद जी मतलब किसकी बात कर रही हैं आप? धनंजय सिंह की। अच्छा, पूर्व सांसद धनंजय सिंह के बात। हाँ, 10 लाख दिए थे, 2 लाख भैया पहले दिए तो बाद में उन्होंने दिया। अच्छा, तो मतलब माननीय पूर्व सांसद धनंजय सिंह जी ने भी मतलब सहयोग किया था, वो आए थे यहाँ पे जी। आप क्या सोचते हैं उनके बारे में कि वो मेरी बेटी व्यक्ति? को नौकरी भी दिए हैं वो अच्छा जी, संसद। हाँ, ब्लॉक में भैया नौकरी ब्लॉक पे नौकरी लगवाए ब्लॉक पे नौकरी लगवा दिए हैं। पूर्व उनका सांसद ज्वाइनिंग धनंजय लेटर सिंह आ गया है। धनंजय सिंह भैया कि ने, अभी लड़की जो है धनंजय ड्यूटी सिंह भैया नहीं ने कर रही है, थोड़ा बहुत सा सपोर्ट किया है। प्रॉब्लम जान लीजिए कि अभी कुछ भी होगा पूरा जिम्मेदारी उठा ली है इस घर का। बोल रहे हैं आप दोस्तों ये बात सुनिए और समझिए। हमारे पूर्व सांसद धनंजय सिंह इस घर पे आए थे। वैसे तो बहुत वर्तमान सांसद भी आए थे। अच्छा, उन्होंने कुछ किया था श्याम सिंह यादव जी ने? नहीं, कुछ नहीं, वर्तमान सांसद ने कुछ नहीं। तो पूर्व सांसद जी ने बिटिया को यानी बहन को हमारी नौकरी भी ब्लॉक पे करवाई है, कोशिश किया है और जो सहयोग किया है परिवार का। आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? अगर इलेक्शन भी आने वाला है तो जरूर जो मुझसे बन पड़ेगा, जो मेरे लिए है मैं उनके लिए हूँ, बस यही कहूँगी। कैसे व्यक्ति हैं? आपको क्या लगा कि जब वो ऐसे बहुत चीजों में अच्छे साथ में हैं, दिया? बहुत आप अच्छे तो हैं, बात भी की होंगे उनसे, मिली भी होंगे। बहुत अच्छे हैं। मुझे बैठाकर अपने पास में पानी पिलाए, बिस्कुट खिला करके, जबकि मैं मुंह में कुछ नहीं डाल रही थी उस समय। लेकिन धनंजय भैया ने मुझे बैठाकर अपने सामने बिस्कुट खिलाकर पानी पिलाए। शायद उनके इतना प्यार कोई नहीं दे पाएगा जितना वो अपनापन जताए थे। मुझे लगता है कि मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग यहाँ पर बस एक आए थे कि ये ऐसा परिवार है और हम लोग भी जुड़ सकें ऐसे परिवार से। मैं देख तो नहीं सकता हूँ माता जी, लेकिन ये समझिए कि आपके बच्चे जैसा ही हूँ। अगर कभी भी लगे, आप बिल्कुल नहीं सोचिए कि मुझे लगता है कि राजीव भाई इस घर के बड़े लड़के हैं और ये तो बहुत पूरी तरह से साथ में हैं। आपने बताया। हाँ भैया, ये पूरे मतलब उसी दिन से आज तक भी अभी साथ नहीं छोड़े हैं। जो भी इनके धन्य होते हैं ऐसे भाई लोग कर रहे जो कि अपने परिवार को लेकर के चलते हैं। हालांकि इन्होंने बताया कि पूर्व सांसद धनंजय जी ने एक जिम्मेदारी ले ली है परिवार की, लेकिन कहीं न कहीं परिवार संगठन होने से आप जैसे लोगों से ही चलता है। पिताजी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? भैया वो कुछ नहीं बोल पाते हैं। अब आप मैं समझ सकता हूं कि 2 जवान बेटे जिसके नहीं रहे तो वो कहीं न कहीं उनकी आवाज़ भी चली जाती है। और मैं बस इतना कहूँगा, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। एक माँ जिसने पोलियो बताया ना कि पोलियो का बैग ढो करके अपने बच्चों को पाला, बच्चे बड़े हुए और कुछ क्षणों के गुस्से ने अनियंत्रित कर दिया और आज इस परिवार ने अपने 2 बेटे, जो केवल 2 बेटे थे इकलौती बहन के, उनको खो दिया है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन अपराधी बिल्कुल ना छूटें, यही आशा करते हैं प्रशासन से। मुझे लगता है परिवार भी यही चाहता है कि हत्यारे कभी ना छूटें। और बस इससे ज़्यादा कुछ बात करने के लिए हमारे पास है नहीं। बस आप लोग भी देखिए, जानिए। अच्छे व्यक्ति हमारे इस जनपद में ही नहीं, संसार में है। हमें लगता है कि ऐसे ही प्रतिनिधि की हमें ज़रूरत है जो हमारे लिए हमारे साथ खड़ा हो, है ना, हमारे साथ खड़ा हो हमारे दुख दर्द और हर चीज़ों में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए।